आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में मिनी मिक्सी जूसर के बारे में बताने वाले हैं। ये मिनी मिक्सर जूसर है। मतलब इसमें ये जार अलग नहीं होता है, इसी में कम्बाइंड है, इसी में सेट है। बहुत छोटा सा पीस है। घरेलू छोटे मोटे काम करने के लिए, जैसे चटनी है, सलाद है, कॉफी है, उसके लिए तो बहुत बेटर है। ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम अधिकांश आती है वो क्या आती है कि इसका जो आर्मेचर है ये खराब हो जाता है। ये फील्ड है, दोनों साइड में फील्ड रहती है, इसके अंदर जो आर्मेचर है ये खराब हो जाता है। जो ब्लेड के अटैचमेंट में रहता है, ये ब्लेड लगा हुआ है, इसी के अटैचमेंट में आपका आर्मेचर रहता है। ठीक है। ये खराब हो जाता है। जब इसका आर्मेचर खराब हो जाता है तो आप कोशिश करेंगे कि हम नया आर्मेचर लगा दें। ठीक है। तो महंगा आता है वो, तकरीबन 200 रुपए का। समझ रहे हमारी बात। और आर्मेचर खराब होने का रीजन है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ये कम वाट की होती है, 150-200 वाट होता है सिर्फ, ये ज्यादा नहीं होता है। तो कोई वजनदार चीज आप उसमें डाल दें ओवर वेट वाली, तो वो क्या है, लोड पड़ता रहता है, आर्मेचर हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसे आप रिपेयर मत कराएं, क्योंकि जिस मिक्सी में 200 रुपए का आर्मेचर ही लग रहा हो और इसकी पूरी की कीमत 300-350 रुपए से ज्यादा नहीं हो, तो इसमें फिर दिमाग नहीं लगाया जाता है। ठीक है। तो आर्मेचर जब खराब होता है तो क्या है कि स्पार्किंग करने लगता है, वो स्पार्किंग करने लगता है। इस टाइप की जब स्पार्किंग आने लगती है, देखें आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा हो। इस टाइप की जब स्पार्किंग आने लगे तो मान लिया जाता है कि हमारा जो आर्मेचर है उसकी जो वाइंडिंग है वो आपस में शॉर्ट कर गई, वो खराब हो जाएगी। ऐसी है। कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, रुक जाएगा ये तो। ठीक है। जबकि ये भी वर्किंग में है, ये वर्किंग में है, लेकिन लोड नहीं लेगी क्योंकि ये आर्मेचर इसका पूरा जल चुका है। अब इस कंडीशन में इसे आप नहीं चला पाएंगे। उसके लिए आपको आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। तो आर्मेचर चेंज मत करें आप। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसी वीडियो में जब आप नीचे जाएंगे, जहां पर लिखा होगा मोर, हमारे वीडियो के नीचे लिखा होगा मोर, MORE, मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हमारे सभी वीडियोस पर प्रोडक्ट अटैच रहते हैं, प्रोडक्ट टैग रहते हैं, संबंधित वीडियो। अगर हम किसी स्टेलाइजर के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, तो स्टेलाइजर के कॉइल के बारे में तो कॉइल के, बाइक के बारे में तो बाइक की टायर बैटरी के बारे में। मतलब कि आपको अदर साइट्स पर नहीं जाना पड़ेगा, संबंधित वीडियो में आप जाएं, मोड पर क्लिक करें, वहां पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आप जहां मोड लिखा हो टाइटल के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली मिक्सी का पूरा आपका डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। वैसे ये नीमा इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जूसर है, नीमा, इस पर भी लिखा होगा, ये देखो ये लिखा होगा। तो आपको नीमा के कई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अर्थात इनकी कीमत 300, 290, 300, 350 से ज्यादा नहीं है। जबकि रिपेयरिंग में आपका 200 रुपए का उसका आर्मेचर आएगा। तो कोई भी मैकेनिक होगा, कोई भी मैकेनिक होगा, भले इसमें ज्यादा लेबर वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितना भी कम लेगा तो आपसे 50 रुपए ले लो। 50 आपके वो खर्च हुए, 200 रुपए का आर्मेचर हुआ, 250 हो गए। और अदर मटेरियल आपका पुराना है। पुराने मतलब ये ब्लेड पुराने हैं, इसका जो ब्लेड वो भी पुराना है, इसके दांते गिर जाते हैं वो भी पुराना, ये कटोरा पुराना, सब चीज पुरानी। मतलब 250 रुपए खर्च करने के बाद में आप इसको रिपेयर कराएंगे तो ये आपके लिए गलत होगा। आपको क्या करना है, स्क्रैप में रखना तो रख दो, नहीं रखना है तो दूसरे उपयोग में ले लो, इसका ये ब्लेड निकाल लो, एक कटोरी का काम करेगा। ठीक है। भविष्य में ये आपका कैप काम कर जाएगा।
मतलब कहीं अदर यूज में इसको ले लें और इसे रिपेयर मत कराएं, क्योंकि इसे रिपेयर कराने में कोई फायदा नहीं है, कॉस्टली पड़ रहा है आपको। तो ये हमारे पास एक सर्विस के लिए आया था, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलिए इसको देखते हैं, अगर कार्बन खराब हो तो हम कार्बन चेंज कर देंगे, बन जाएगी। कार्बन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका जो वायर है लीड वाला ये भी आपका वर्क कर रहा है, क्योंकि लीड सही है तभी तो करंट पहुंच रहा है। ये तमाम चीजें देखने के बाद में मैंने सोचा क्या हो सकता, तब गौर से देखा तो इसमें जो स्पार्किंग हो रही है आर्मेचर में, ये इसका आर्मेचर खराब है। तो आर्मेचर जब खराब हो जाता है तो इसकी मिक्सी की आधी दम खत्म हो जाती है। आप भी देख सकते हैं स्पार्किंग हो रही है, ये देखो कितनी जबरदस्त स्पार्किंग हो रही। तो ये आर्मेचर खराब जब हो जाता है, उसका जो लोड पावर है वो खत्म हो जाता है, और इसमें स्मेल टाइप की आती है, जैसे कोई वायर अंदर जल रहा हो। तो ध्यान रहे आपको, आपको नया आर्मेचर नहीं लेना है, बल्कि नया पीस आपको ऑर्डर करना है, जो हमारे इसी वीडियो में टेक जो टेक प्रोडक्ट होते हैं, तो टेक प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में कभी भी मिक्सी कोई भी आपके पास में, एक सावधानी के तौर पर हम आपको बताने वाले हूँ, मिक्सी बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी हो, कुछ सावधानियां हैं, बुरा मत मानना आप। हमारी जो माताएं बहनें क्या करती हैं कि इसका यूज किया, ठीक है, और यूज करने के बाद में इसको रख दिया, तो इसमें स्वाभाविक है कि पानी भी डाला जाता है, नमक भी डाला जाता है। तो क्या है कि ये जो रोटेशन कर रहा है, ये घुस के ऊपर रोटेशन का, ये घुस लगा हुआ है जिसके अंदर ये आपका ब्लेड घूमता है। तो घुस में और ब्लेड की जो शाफ्ट है, रॉड है, उसमें बिल्कुल मामूली सा गैप होता है, फिक्स नहीं रहता है। अगर फिक्स रहेगा तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसमें कुछ नमक के साथ में कुछ नमक के लवण और पानी का घोल, थोड़ा ब्लेड की रॉड, जो रॉड लगी थी और बुश के बीच में पहुंच जाते हैं, पहुंच गए। और आप भी जानते हैं कि जो रॉड इसमें लगी रहती है वो काय की होती है, लोहे की, ठीक है। और लोहे के संपर्क में आप नमक को रख देंगे तो उसमें क्या है कि जंग लगना शुरू हो जाती है। तो जब रॉड पे जंग लगनी शुरू हो जाती है और बुश रॉड का गैप बिल्कुल मामूली होता है, तो नेक्स्ट समय देखा जाता है कि क्या होता है कि ये आपका ब्लेड जाम हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता नहीं हमारा ब्लेड जाम है, क्योंकि आप मैकेनिक तो है नहीं, आपके घर में कोई मैकेनिक तो नहीं। तो उन्होंने किया कि इसको लगाया ऐसे और मिक्सी के ऊपर रख दिया, मिक्सी का बटन दबाया। अब वो कोशिश कर रहा है, वो मिक्सी का जो कपलर है वो कोशिश कर रहा है कि इस ब्लेड को घुमाने का यहाँ से, लेकिन ये घूम नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जाम। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है कि नीचे जो कपलर रहते हैं प्लास्टिक के, दांत होते हैं, खांचे होते हैं, वो टूट जाते हैं। नए लगाओगे आप वो भी टूट जाएंगे। कभी कभार ये तो कि मिट्टी पर इतना ज्यादा लोड पड़ता रहता है, कॉइल पर और फील्ड पर इतना ज्यादा कि वो कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट फ्यूचर में सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो आपका आर्मेचर खराब हो जाता है, कभी फील्ड शॉर्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप अपने जार को मिक्सी में यूज करें, तो पहले इसको मूवमेंट करके देखें ये घूम रहा है कि नहीं। अगर नहीं घूम रहा है तो हल्का पानी डाल के इसको ऐसे घुमा के देखें। इसके बाद में जार को यूज करने के बाद अच्छे कपड़े से पहुंचकर थोड़ा गैस के ऊपर ऐसे दूर से ऐसे इसको गर्म करना है, जिसके अंदर इसमें जो पानी है वो सूख जाए। पानी का असर इसके अंदर बुश बुश और प्लेट के शाफ्ट के बीच का पानी का असर खत्म हो जाए, तो आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी कि आपका जार जाम हो जाए। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।